नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गौड़ीय रसिकाचार्यं कविकुलशिरोमणिं विश्वनाथ प्रभुं वन्दे रूपानुगारसाश्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So let's go back first to the Bhajan Rahasya, not भजन रहस्य, शुद्ध भक्ति चिंतामणि। आजकल इतनी सारी किताबें ऐसे हो रखी है, मेरी ज़्यापा पूरी। सो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। पिछली बार हमने इस चैप्टर में, लास्ट टाइम हमने ये किया था कि जो 20 ऑब्स्टेकल्स टू ब्रज भक्ति हैं, यानी कि जो 20 अनर्थ हैं, वो कैसे जाएंगे कृष्ण लीला से, कौन सी लीलाएं हमें सुननी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन था। कौन से भजन हमें गाने चाहिए, कौन से आर अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद टू हाई, जिससे हमें अभी के लिए थोड़ा सा उनको सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए ही हमें उनको रखना चाहिए। ये सब बातें हमने की थी। अभी हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट पोर्शन है इसका, श्रील प्रभुपाद और व्रज लीला। तो प्रभुपाद जी ने जो वार्निंग दी है अबाउट प्रीमेच्योर हियरिंग, कि हमें बहुत ज्यादा ऐसे लीलाएं नहीं पढ़नी चाहिए, वो ज्यादातर प्रभुपाद जी ने केवल जो माधुर्य लीलाएं हैं, यानी कि गोपियों की जो भगवान के साथ अंतरंग लीलाएं हैं, उन्हीं के लिए ऐसे बोला है। बाकी जो 10th कैंटो है उसमें भगवान की जो सखाओं के साथ लीलाएं हैं या जो बाल लीलाएं हैं, उसमें कोई ऐसा अ, वो नहीं है। वो आराम से पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ महाराज जी लीलाओं के विषय में, यानी कि वृंदावन लीलाओं के विषय में दो बातें बताना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि दोज हु विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ ऑफ कृष्णा कैन इजीली मिस्टेक हिज ह्यूमन लाइक पास टाइम टू बी ऑर्डिनरी एंड दस कमिट ऑफेंसेस टू द लॉर्ड। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए गोपियों और इन ऐसी जो लीलाएं, अंतरंग लीलाएं हैं, ऐसे साधकों को जो अनिश्चिता भजन प्रिया पे हैं, क्योंकि अभी भी जो भगवान की भगवत्ता है वो हमारे हृदय में उस तरीके से भगवान के लिए जो इज्जत आनी चाहिए और जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भगवान है और उनके लिए सब कुछ परमिसेबल है, और कैसे उनके हर एक जो एक्टिविटी है वो ग्लोरियस है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये बात को पूरी तरीके से जब तक हृदय में नहीं आ जाती है, तब तक हम भगवान की जो ऐसी अंतरंग लीलाएं हैं उनको पढ़ने के बाद हमारे अंदर वही फीलिंग आएगी, जैसे कि वी आर वी स्टार्ट टू थिंक अबाउट एंड इक्वेट इट विद द लीलाज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। सो व्हेन आई से लीलाज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, इट मीन्स कि हम जो आसपास लोगों को देखते हैं करते हुए, या हम मूवीज में रोमांटिक चीजें देखते हैं, उसी उसी लेवल पर हम लेकर आ जाएंगे, है ना। तो ये ऐसा होने से बहुत अपराध भगवान के प्रति बन जाएगा। आगे बढ़ने के बजाय उन लीलाओं को पढ़ने से हम नीचे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। देन इफ वी आर कन्विंस्ड अबाउट दिस थिंग, अभी हम बोलेंगे कि हम तो सब कन्विंस्ड है इतने सालों से, माता जी हम लोग तो कन्विंस्ड है कृष्ण से, हमारे सपने में भी कोई पूछे ना हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो भी इस्कॉन का बच्चा बच्चा जानता है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। क्या बात कर रहे हो कि वी आर नॉट कन्विंस्ड? सो वी आर कन्विंस्ड, बट जब हम भगवान की अंतरंग लीलाएं पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भगवान ने ऐसे क्यों किया? ये तो अच्छी बात नहीं थी, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। ऐसी बातें आ जाती हैं कि अरे, गोपियों के वस्त्र चुराने की भगवान को क्या आवश्यकता थी, या भगवान का जो रतिकेली है उसमें ऐसे क्यों करते हैं, और ये बातें क्यों लिखी हुई हैं शास्त्रों के अंदर की। कई डिवोटीज मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दिस, और ये डिवोटीज ही नहीं पूछ रहे, आप देखिए ये क्वेश्चन भागवत में भी है।
भागवत में परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं, जो भगवान के पथ पे चलते हैं, वो भी इतने सदाचारी होते हैं और इतना सदाचार का पालन करते हैं कि उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान होके ऐसे दूसरों की स्त्रियों के साथ रात को रास कर रहे हैं। ये ऐसा अगर भगवान करेंगे तो ऐसे आदर्श को प्रस्तुत करके भगवान जीवात्मा को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, ऐसा प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ लेते हैं। और जब परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन पूछते हैं तो दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी उसी समय भगवान के अंतरंग लीलाओं को बोलना बंद कर देते हैं और केवल दो श्लोक बोलते हैं। एक या दो श्लोक आते हैं उसमें, जिसमें वो कहते हैं, द फर्स्ट श्लोक इज वेरी मेन, कि ईश्वर के लिए ये अच्छा और बुरा की जो भेद हैं, ये जीवात्माओं के लिए, हम लोगों के लिए, ईश्वर के लिए ये भेद नहीं होता कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। ये तो हम अपने लेवल से सोचते हैं। इवन देवताओं के लिए भी ये भेद नहीं होता जो हम भेद सोच रहे हैं ना। हम देखते हैं देवलोक में अप्सराएं हैं, ये हैं वो हैं, तो क्या अगर यहाँ पे हम ये सब काम करेंगे तो हमें बोलते हैं कि भाई तुम नरक जाओगे? है कि नहीं है? पाप लगेगा ना ऐसे काम करने में। और उधर हम देख रहे हैं कि हमसे भी उन्नत जो योनि, एक तरीके से पायस लेवल से देखा जाए, पार्टी के लेवल से, तो देव योनि उन्नत योनि मानी जाती है। तो वहां वहां पे भी लोग ये काम कर रहे हैं और वहां पर उनको पाप नहीं लग रहा। तो सोचियो कि देवताओं के लोक में भी जो यहाँ के रूल्स हैं वो नहीं लगते हैं, एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इस लोक में भी हम देखें, हमारे लिए जो ह्यूमंस के लिए एप्लीकेबल रूल्स हैं, क्या जानवरों के लिए एप्लीकेबल है? क्या अगर कोई जानवर जो है एकादशी पे अन्न खाएगा तो उसको पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो ईश्वर कोटि के जो लोग होते हैं उनका तो कहना ही क्या, डिविनिटी का तो कहना ही क्या। ईश्वर के लिए ये रूल्स नहीं होते कि कौन क्या कर रहा है, स्वराट होते हैं भगवान। ये तो ये बात बोलकर रैप अप कर देते हैं पूरे अ, जो रास पंचाध्यायी है उसको। तो वाकई ऐसी बात है कि हम ये थ्योरेटिकली तो जानते हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, मगर जब भगवान की ऐसे अंतरंग लीलाएं पढ़ने को आ जाती हैं तो हम बेविल्डर हो जाते हैं और हम कहीं ना कहीं भगवान की भगवत्ता भूल जाते हैं, उनके जन्म और कर्म उनके दिव्य हैं, ये बातें हम भूल जाते हैं। और हमें हमेशा इस प्रमाइस से चलना चाहिए कि अगर श्री कृष्ण ने किया है तो वो सही है, और अगर मुझे सही नहीं लग रहा तो ये मेरी कमी है, क्योंकि आई एम अ लिविंग एंटिटी विद वेरी लिमिटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी छोटी बुद्धि से भगवान को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और उनमें अपने लेवल से माइक्रोस्कोप लगाकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी इनमें क्या त्रुटि है और इनमें क्या किया, सही किया है गलत किया। तो पूरी दुनिया यही काम कर रही है ना, कि भगवान को भी वो आरोप से छोड़ते नहीं है। और हम भक्त होके भी हमारे हृदय में यही बातें आ जाएं तो फिर हमारी भक्ति का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, अप ट्रेंड शुरू नहीं होगा। इसीलिए ऐसे लीलाएं नहीं पढ़नी है जिनके पठन से हमें ऐसे संशय होने लगे। तो कब पढ़नी है? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप हमारे संशय खत्म हो जाएंगे कि भगवान ने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। तब हमारी ये क्वेश्चनिंग स्पिरिट नहीं होगी कि ओ कृष्णा डिड दिस, नहीं। देन वी विल रियली relish these pastimes because we will know कि भगवान और भक्त के हृदय के बीच का ये आदान प्रदान कितना मधुर है। हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। उस तक, जब तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, तब तक के लिए हमें अपने आप को रिस्ट्रेन करना है, क्योंकि हमारे अपने मंडेन थॉट्स, हमारे जो अपने पिछले, हमने भक्ति में आने से पहले या आने के बाद जो भी खुद भी ऐसे काम किए होंगे, वो सब हम उस बैकग्राउंड से भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं और फिर हम भगवान की लीलाओं में आरोप निकालने लग जाते हैं। ये हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं। ये पहला रीजन है जिसकी वजह से ऐसी चीजों को नहीं पढ़ना है। और सेकंड बात क्या है, सेकंड रीजन बता रहे हैं। सेकंड, premature interest in Krishna's associates leads to artificial preoccupation with one's own spiritual identity or siddhate, a preoccupation that is the root of Sahajiism.
तो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें प्री मेच्योरली भगवान की नित्य लीलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब हम भगवान के एसोसिएट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, भगवान के नित्य सखाओं सखियों के बारे में शुरू करते हैं पढ़ना, तो हमें कोई भक्त ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैं भी, बस मुझे इतना पता है कि जो मैं सखी ही हूँ, या मुझे इतना पता है कि मैं तो सखा भाव में ही हूँ। या कोई कोई जो होते हैं वो बोलते हैं मुझे तो बस भगवान बच्चे के रूप में ही दिखते हैं। अभी ये सब डिवोटीज जो भी अपना ये भगवान के साथ ऐसा कुछ एक फीलिंग समझते हैं, जरूरी नहीं है कि ये गलत भी हो, मगर ये देखना चाहिए कि एक्चुअली ये सब पता चलता है रुचि के स्तर के बाद। एटलीस्ट निष्ठा तक तो आए। निष्ठा की बात ही सुनते ही अगर आज नहीं तो शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे कि निष्ठा पर कोई व्यक्ति कैसे पता चलेगा, तो आपके आंखें खुलेंगी कि निष्ठा वाला तो ऐसा लगेगा आपको कि इस दुनिया से पारलौकिक है। निष्ठा की स्तर ही आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसा लगता था कि हम सोचते थे जो शुद्ध भक्त है या परमहंस है वो, आपको पता चलेगा कि वो निष्ठा का स्तर है। ऐसी फीलिंग आपको आएगी। तो निष्ठा के स्तर पे तो कम से कम आए, उसके बाद हमें ये सब पता चलेगा। और हम जब ये सब नित्य लीलाएं, बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति नित्य लीलाएं पढ़ता चला जाता है भगवान की, और नैमित्तिक लीला नहीं पढ़ता, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में नहीं पढ़ता बिगिनिंग में, तो उसको लगने लग जाता है कि ही स्टार्ट्स टू आइडेंटिफाई मैं भी उनमें से एक हूँ। और वो कुछ ना कुछ मन के अंदर ऐसे कॉन्कॉक्ट कर लेता है, कोई एक भावना, कोई एक रस। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि बस आप मान लो कि जी कृष्ण आपके बाल स्वरूप में हैं और उनको उसी तरीके से करना लग जाओ। मान लो की बात यहाँ पे नहीं है। ये मान लो का तरीका नहीं होता कि हम कोई भी रस चूज कर लें और उसमें अपने आप को कुछ मान लें। अगर ये इतना इतना आसान होता और इतना इतना ही हम मान सकते कि भगवान के साथ कोई भी संबंध हम ही चूज कर सकते हैं, कि जी हाँ भगवान, हम तो गोपी का संबंध चूज करते हैं, या तो मैं तो मंजरी का संबंध चूज करती हूँ, या तो मैं तो गोप सखा का ही चूज करता हूँ। तो ये सब चूज करने की बातें नहीं होती। स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हमें भजन करने के बाद रिवील होती है, या कोई बहुत श्रेष्ठ गुरु हमें बताते हैं। तो दो तरीके से रिवील होते हैं, या तो नाम रिवील करता है या गुरु रिवील करते हैं। ये स्पेक्यूलेशन की बात नहीं होती कि मैंने ये सोच लिया इसलिए ये है। और यहाँ पे ये भी दिक्कत होती है कि जब भक्त उतना उन्नत नहीं होता और वो कुछ सोच के, कोई एक संबंध सोच के बैठा होता है, और एक्चुअल में उसका जब स्पिरिचुअल आइडेंटिटी आती है, जब वो एक्चुअल में प्योरीफाई होता है कई सालों के बाद, तो उसकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी उसको पता चलती है। तो अब यहाँ पे मतभेद हो जाता है। उसने सोचा था कि मैं तो भगवान के साथ बालक, मैं तो बच्चे बच्चे रूप में सोचता हूँ, और मैं तो अल्टीमेटली उसे आज उस समय से 40 साल के बाद भजन करने के बाद पता चलता है कि वो सखा भाव में है या वो सखी भाव में है। तो बिल्कुल इनकम्पैटिबल हो जाता है उसके लिए एक्सेप्ट करना। इसीलिए ये स्पेक्यूलेशन ये स्पेक्यूलेशन ही सहजिज्म को जन्म देती है। यहाँ से सहजियापन शुरू होता है, जो कि संप्रदाय की मेन टीचिंग से हमें दूर ले जाता है और एक्चुअल प्रोग्रेस हमारी होने नहीं देता। So this artificial preoccupation with one's own spiritual identity या सिद्धदेव, दिस इज द प्रॉब्लम। इस वजह से भी बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपेशन नित्य लीलाओं में नहीं होनी चाहिए व्यक्ति की। सच रैश क्यूरोसिटी often leads devotees to seek guidance outside ISKCON from Babaji's, about most of whom Srila Prabhupada had nothing good to say. तो ये होता क्या है कि इस्कॉन में तो किसी से आप जाके पूछो कि प्रभु जी मेरी सिद्ध दे क्या है, आप अपने गुरु महाराज से भी पूछोगे ना कि मेरी सिद्ध दे क्या है, तो महाराज क्या आंसर देंगे? आपके गुरुजन क्या आंसर देंगे? वो आंसर देंगे, आंसर नहीं देंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा आपके 16 माला अच्छे से होती हैं। तो क्वेश्चन वहां पे है ना चेंज हो जाएगा। मैंने तो आपको सुबह कई दिनों से इस मंगल आरती में देखा नहीं। बातें आप कर रहे हो सिर्फ दे की, और बात और आपकी बेसिक आचरण तो है नहीं है एक नॉर्मल निष्ठा वाले व्यक्ति की तरह। तो इस्कॉन में तो कोई इन क्वेश्चंस को एंटरटेन ही नहीं करेगा, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा। आप देखें, आप कुछ समय पहले
आई टेल यू व्हाट हैपेंड। एक बहुत ही छोटा ग्रुप था। हिज होलनेस, क्या महाराज का नाम है ना, हाउ, मानी थी महाराज। नो 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 नो, नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम, सचिन महाराज। सचिनंदन स्वामी महाराज। तो सचिनंदन स्वामी महाराज अपने अपने 10-12 डिसाइपल्स को एक लेक्चर दे रहे थे, दैट वाज इन गोवर्धन। तो आई हैपन टू सिट इन दैट लेक्चर। तो बस वो बहुत ही छोटा लेक्चर था, जो कि सिर्फ महाराज, बहुत लाइक इट वाज वेरी एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ लेक्चर, जो महाराज सिर्फ अपने डिसाइपल्स के लिए बोल रहे थे। somehow I came and I sat in their lecture। महाराज उसमें बात ही कर रहे थे रागानुगा भक्ति के बारे में, एंड ही कोटेड अ पर्टिकुलर बुक। वाइल टेलिंग अबाउट रागानुगा भक्ति, महाराज ने एक बुक का नाम लिया। उस बुक का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और मैं लेक्चर के बाद इमिजिएटली मैंने महाराज से क्वेश्चन पूछा कि महाराज, विच बुक डिड यू कोट? तो महाराज ने बोला कि दिस वाज द बुक। महाराज ने नाम लिया उस बुक का, और मैंने बोला कि महाराज, कैन आई रीड द बुक? तो अब महाराज मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, तो महाराज ने आंसर आंसर मुझे देख के क्या बोला, गो एंड आस्क योर स्पिरिचुअल मास्टर। महाराज मुझे जानते नहीं, महाराज को ये नहीं पता कि इससे पहले मैंने क्या पढ़ा है, मेरा क्या बैकग्राउंड है। हाउ कैन ही से दैट यू शुड रीड दिस बुक? तो यहाँ विद इन इस्कॉन तो कोई ऐसे चीजों को एंटरटेन करेगा नहीं। जब कोई एंटरटेन यहाँ नहीं करेगा तो लोग क्या करते हैं फिर डिवोटीज, कि यहाँ इस्कॉन में तो सब छोटी छोटी बातें होती हैं, ऊपर की बातें बताई नहीं जाती, और फिर वो पहुंच जाते हैं बाबा जी के पास, और जहां पर उनको दूसरे दिन ही जाते ही मंजरी भाव की दीक्षा मिल जाती है, और उनको बता दिया जाता है कि आप सो कॉल्ड मंजरी हैं, कोई नाम, और वही नाम 50 और लोगों को बताया हुआ होता है। एंड आई एम रियली नॉट जोकिंग, दिस हैज हैपेंड इन फ्रंट ऑफ माई आईज। ये हमारे सामने हुआ है ना व्रत सखी? हमारे सामने हुआ है ये सब, कि 10 लोग आके बता रहे हैं कि मुझे भी यही दिया है, मुझे भी यही दिया है, मुझे भी यही दिया है। ठीक है। तो इस टाइप के एडवेंचर्स लोग करते हैं, और वो सोचते हैं कि वो उस दिन से बस वो पता नहीं कौन सी मंजरी बन चुके हैं, और वो कहाँ पहुंच चुके हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने का ये जो कोट है, महाराज जी इसको कोट को बताते हुए यहाँ पे लिख रहे हैं। देर आर मेनी बाबा जी, प्रभुपाद जी का कोट है। They are collecting chapatis and smoking bidi and have one or two women. That's all. That's going on. All these Babajis should be employed. Chant Hare Krishna and draw up low. That then it will be nice. Morning walk में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। So सो बेसिकली अनिश्चितता भजन क्रिया पर व्यक्ति को बिल्कुल ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नित्य लीलाओं में बहुत ज्यादा, नित्य लीलाएं पढ़ने से ऐसी भावनाएं मन में आ जाती है, व्यक्ति स्पेकुलेट करने लग जाता है कि मेरी नित्य स्वरूप क्या है व्रज में, और बस फिर वो जो उसे करना चाहिए उस पर ध्यान देने की बजाय वो इन्हीं चीजों में ध्यान देता है। और एंड आई मस्ट टेल यू दिस थिंग, कि भक्ति में ना बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं होती। Krishna really tests your patience before you become a good devotee। इतना लंबा समय लगता है, सालों साल लगते हैं एक एक अनर्थ को हटाने में। तो अगर आप, कृष्णा रियली सीज वेदर यू हैव द पेशेंस टू रीच मी। कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ भक्ति में ही रहते हैं, मगर वो शो बॉटल डिवोटीज होते हैं, बाहर से दिखने में डिवोटीज होते हैं, मगर मतलब तिलक कंठी सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, मगर अंदर से उनकी भावना कि आई हैव टू गो बैक टू गॉड हेड वाली, बिल्कुल भी उनका कोई गोल नहीं होता। गोललेस, मगर बाहर से एकदम परफेक्ट। या तो ऐसे बन जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा उनकी उतावलापंती होती है, तो फिर वो यहाँ से छोड़ के और कहीं और चले जाते हैं, ये सोचने के लिए कि भाई मेरे को यहाँ पे तो मिल नहीं रहा इस कौन में, मुझे बाहर कुछ मिलेगा। और फिर एक सदगुरु को छोड़ देने से दिक्कत ये होती है कि आगे कोई सदगुरु मिलता नहीं है, और एक जन्म नहीं, आगे कई जन्मों तक नहीं मिलता। यहाँ ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डिवोटीज इतने कैजुअली छोड़ देते हैं इस्कॉन। आप सोचिए कि कितनी मुश्किल से किसी को एक संप्रदाय मिला, और ये पहला जन्म नहीं है कि हम लोग भक्त बने हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव बिकम डिवोटीज।
बहुत साल, बहुत जन्मों तक व्यक्ति थोड़ा 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 आगे बढ़ता जाता है। कोई ऐसा नहीं होता कि हम, अब आप सोचिए कोई आप अपने अपने लाइफ्स में देखिए, कैन इट बी जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट वी केम इन टच विद ISKCON devotees and we became a devotee and we became we started chanting and we took it up so seriously कि हाँ मुझे यही अब मेरे जिंदगी में यही चलेगा, यही मेरा होगा जीवन का उद्देश्य। ऐसा हो नहीं सकता। इतना ज्यादा एक जन्म में होता नहीं है कि आप इतने ही, और हम में से कई लोग जो हैं यंग एज में ही जुड़े हुए हैं, जबकि उस एज में लोग लड़के लड़कियों में ही पड़े होते हैं, है ना। सो basically we have to understand it's not the first time we are getting the spiritual master, it's not the first time that we have become devotees, it is not the first time that we have come in this sampradaya। तो हर बार हमने यही सब किया है, पिछले कई जन्मों से चल रहा है, और अब जब हम इस जन्म में इस संप्रदाय में आए तो अभी हमें लग रहा है कि नहीं ये नहीं, वो उसमें चले जाते हैं, इस गुरु में नहीं उसमें चले जाते हैं। ये तो ये जो अम, व्यभिचार की प्रवृत्ति होती है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट बेसिकली। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में व्यभिचार कहा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी व्यभिचार वृत्ति, इससे भगवान बहुत नाराज होते हैं। कृष्णा लाइक्स फेथफुल पीपल। He will not be happy by seeing that you have become a, so you have got Manjari initiation. Krishna will be happy to see that you have become fixed up in the lotus feet of your own spiritual master। उस एटीट्यूड से भगवान इतना प्रसन्न होंगे जितना कि आपके इन सब एक्सटर्नल चीजों से प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान को शरणागति चाहिए, और भगवान शरणागति, अपनी शरणागति देने से पहले भगवान भक्तों की शरणागति करवाते हैं। इसीलिए भक्ति शुरू होती है गुरु पाद आश्रय से। तो भगवान की शरण जो हम 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो अल्टीमेट हम श्लोक मानते हैं पूरी भगवत गीता का सार, तो वो शुरुआत उसकी होती है कि गुरु के चरणों का आश्रय पकड़ के रखना। और बहुत लंबे समय तक आपको कोई सक्सेस नहीं मिलती स्पिरिचुअल लाइफ में, रियलाइजेशंस भी नहीं होती, आपको लगता है आप वहीं के वहीं हैं। बहुत लंबा समय होता है नटनुवृत्ति का। उसको उसको भी पूरी तरीके से पेशेंटली सब कुछ करते हुए, मतलब इमेजिन दैट यू आर डूइंग अ जॉब बट यू नॉट गेटिंग अ सैलरी फॉर मेनी इयर्स, इट्स लाइक दिस। और उसके बाद ये भजन करते जाना होता है, करते जाना होता है, छोड़ना नहीं होता, स्लैक नहीं होना होता, फिर भी लगे रहना होता है, और उसके बाद फिर रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। सो बेसिकली इट्स नॉट जॉब, इट्स लाइक बिजनेस, राइट। You keep investing, 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 but the gestation period of this business is very long. Yes. So, Bali Orangi wants to ask some question. माता जी, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में ना बहुत होपलेस हो जाते हैं फिर हम, कि हम भक्ति प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, तो कैसे समझाएं अपने आप को इस नहीं, अपने सिचुएशन आप को में। यही समझाना होता है कि यहाँ पर पड़े रहने की ही फीस मिलती है। यहाँ पड़े रहने की फीस मिलेगी। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना कि जो भक्त हर स्थिति में अपने आप को ये समझता है कि भगवान आपकी कृपा है, मैं इस लायक नहीं हूँ। अच्छे समय में जो है वो सोचता है कि भगवान आपकी कृपा है, बुरे समय में वो सोचता है मेरी ही कमी है, तो वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। सिंपली इट इज यू हैव टू स्टिक अराउंड। जैसे बिल्कुल ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मुक्ति पते सदाए भाग, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप एक पिता के बेटे हो, और आपको उसकी इनहेरिटेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जिंदा रहना है। अगर आप सिर्फ जिंदा रहोगे तो जब पिताजी जाएंगे तो आप अपने आप ही उनके उत्तराधिकारी बन जाओ, केवल आपको जिंदा रहना है। बिल्कुल वैसे ही है, भक्त को केवल भक्ति में टिके रहना है। एंड इफ आई एम जस्ट हेयर, इफ आई एम सिंपली स्टैंडिंग हेयर, and even if not moving,
मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है आई एम नॉट मूविंग एट। अगर हमें टिका हुआ हो ना इस भक्ति में, इसका मतलब आई एम मूविंग। यहाँ पे कोई स्टैटिक नहीं रहता, भक्ति में कोई स्टैटिक नहीं रहता। अगर हम यहाँ पर हैं तो इसका मतलब हम मूव अप हो ही रहे हैं, चाहे हम बहुत थोड़ा थोड़ा ही क्यों नहीं हो रहे। अगर हम टिके हुए हैं तो हम नीचे नहीं जा रहे हैं, ये बात को समझना है। बिल्कुल वैसे बार बार अपने आप को ये एग्जाम्पल देना है कि जब हम प्लेन लेते हैं, है ना, जब प्लेन लेते हैं बैठते हैं प्लेन में तो हमें पता चलता है कि ये ऊपर जा रहा है। और तब तो हमें भक्ति, ये बिल्कुल भक्ति की शुरुआत है। और उसके बाद जब तक हम पहुंच नहीं जाते अपने डेस्टिनेशन पर, तब तक हमें ऐसे ही लगता है जैसे हम घर में बैठे हैं, नॉर्मल लगता है। जबकि हम उड़ रहे होते हैं आकाश में पूरी स्पीड से, बट वी फील लाइक वी आर नॉर्मली जस्ट बीइंग हियर, बट वी स्टिल रीच। ये बिल्कुल वैसा ही, रियली इट्स लाइक दिस। और फिर धीरे धीरे जैसे अपना भजन हम बढ़ाते रहेंगे तो हमें फीलिंग्स भी, ऐसा होता नहीं है, भगवान हर किसी को रियलाइजेशन देते हैं। शुरुआत से ही रियलाइजेशन भक्त के हृदय में आने लग जाती है। ऐसा कोई भक्त नहीं है जो कि टिका हुआ हो और उसको कोई रियलाइजेशन ना हो। कृष्णा इज डेफिनेटली रेसिप्रोकेटिंग विद एवरी वन ऑफ अस, अदरवाइज हम टिक नहीं सकते। इसीलिए कोई भी ऐसा ना सोचे कि ये सब रियलाइजेशंस बड़े बड़े भक्तों को ही होती है, हमें कुछ नहीं। डेफिनेटली देयर विल बी टाइम्स व्हेन वी विल फील दैट हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। उस समय हमें एंथुजियास्टिक डिवोटीज का संग लेना होगा। उस समय हमें और ज्यादा, वी शुड प्रे, वी शुड पुश अवर सेल्फ फॉर गुड साधना, एंड वी मस्ट प्रे कि भगवान अगर मैं ऐसे ही ड्राई रखोगे मुझे, तो फिर मैं कैसे आपके प्रति मेरा भाव बन पाएगा, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसलिए प्लीज गिव मी सम, सम ड्रॉप ऑफ योर मर्सी, कुछ तो मुझे रस दीजिए इन नाम में, थोड़ा तो मुझे हेल्प करिए। एंड आई 100% कृष्णा रिस्पॉन्स। यही प्रोसेस है। क्योंकि जब हमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब कुछ हमारा होप नहीं है, वी बिकम होपलेस, तो द ओनली थिंग दैट सस्टेन अस इज prayers to Krishna. And that whole thing, why Krishna has designed this, so that we can actually feel that separation, mood of separation for him. कि भगवान मुझे तो आपकी कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही, मुझे तो नाम जप में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं कैसे टिकूंगा, आपकी आपकी कृपा के बिना मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। ये सिरेंडर, ये ह्यूमिलिटी भगवान लेकर आना चाहते हैं कि मेरे में बल नहीं है भगवान, आपकी शरण में मैं हूं, आप मुझे आगे बढ़ाओ। यही वो ही वॉन्ट्स दिस। दैट्स वाई द होल ड्रामा ही इज डूइंग। अदरवाइज वो तो एक ही दिन में किसी को, महाप्रभु की लीलाएं पढ़ के देखो उनको, उन्होंने जो जो उनको देखने आते थे महाप्रभु के दर्शन के लिए, उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। और वो जिस गांव में जाता था व्यक्ति, उस गांव में सब लोग उसे देखते थे, उसे उन सबको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। इमेजिन, है ना, चैतन्य चरितामृत में ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो भगवान के लिए क्या है, एक सेकंड में किसी को कृष्ण प्रेम दे दे, और हम पूरे जन्मों से लगे हुए हैं। So basically, what he's trying to do is to bring us to that level that we should feel that distance from him. And when we feel that mood of separation, when we feel that distance, that I am not progressing, nothing is in my hand, then we actually take shelter of the Lord. And that's what he wants. ठीक है। यस माता जी। मेरी भक्ति प्रभु, you also have a question? माता जी, विच ऑल एक्टिविटीज करके हम प्लेन से उतर सकते हैं? मतलब नहीं करनी चाहिए, इसलिए वी शुड नो दैट व्हाट आई मीन। Sorry, I didn't get your आप question. you give example like we are in a like in an aeroplane, it's moving, Yeah, yeah. so we should not get down. So which all activities make us get down? The We should simple avoid that. activities, okay, then we should chant 16 rounds every day. We should follow the whole principles every day. We should keep Ekadashi nicely. We should not do any aparadhs. We should associate with the devotees. The basic activities of 64, everything within 64 angas of devotion service. We should not leave that, no matter where we are feeling that we are advancing or not. Because tolerance and patience are required to progress. उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतोवृते, ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए, राइट। Yes, mother.
सो फर्स्ट 3 श्लोकस ऑफ उपदेश अमृत जब व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है ना, पहले 3 श्लोक, वो अपने आप सत्वगुण में आ जाता है और फिर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं उसको, ये फीलिंग्स की ओ आई एम नॉट एडवांसिंग एंड ऑल दैट, दिस डजंट कम। सो हमारा काम वो लास्ट वाले श्लोक की ओ राधा कुंड, वी शुड टेक अ डिप ऑन इन राधा कुंड और नॉट, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द होल उपदेशामृत। rather than asking that question we should be actually asking कि हमारे लेवल पे जो फर्स्ट 3 श्लोक हैं उनको मैं अपने जीवन में कैसे आत्मसात करूं, तो यहाँ से प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। तो महाराज यहाँ पर जो बात बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातों पे जाने से पहले पहले जो आपकी बेसिक चीजें उनको अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार लें, दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट रीडिंग शिला कृष्णास इटर्नल पास टाइम्स इन बुक्स अदर देन शिला प्रभुपाद बुक्स। अच्छा, अब क्या हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा कुछ और पढ़ना चाहिए? अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो क्या आंसर आएगा? क्या हमें गोस्वामी लिटरेचर पढ़ना चाहिए हमारे लेवल पर? यस नो? कलावती कह रही है हाँ। हाँ जी, गुरु महाराज कहते थे कि पहले प्रभुपाद बुक्स पढ़िए, उसके पहले बाद मेरी प्रभुपाद, बुक्स पढ़िए। वेरी गुड। तो पहले हम, इसका मतलब हम पढ़ सकते हैं मगर पहले हमें प्रभुपाद जी की बुक्स क्लियर होनी चाहिए, राइट? ओके। तो हम डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, और अभी भी जो हम मधुरे कदम नहीं पढ़ रहे हैं वो आचार्य ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी की किताब नहीं है ये। ओके। So there are many books from those of the Goswamis to whom the current authors appropriate for devotees aspiring for steadiness to read. They should be read, however, under the guidance of one spiritual master. मतलब जहां आपको ये लगे कि भाई ये हम पढ़ सकते हैं नहीं, we should ask. Meanwhile, readers should remain faithful to Srila Prabhupada guidelines. Read other books secondary to reading his books. जैसे व्रत सखी ने बताया कि गुरु महाराज भी यही बोलते थे. And read other books in proper sequence without premature study of the confidential pastimes. तो कॉन्फिडेंशियल चीजें, कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स मतलब कि हम निकुंज की लीलाएं पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं कि जी रूप गोस्वामी क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं नित्य निकुंज में। रियली हाउ डज इट इवन, हमारे लेवल पे वो रेजोनेट ही नहीं कर पाएंगे हम उन लीलाओं के साथ, इसीलिए इनकी प्रीमेच्योर रीडिंग नहीं करनी है। ओके, इन बुक्स की। और बाकी भी बुक्स जो हैं, आई थिंक मुझे लगता है गोस्वामी लिटरेचर में व्हाट वी शुड रीड, अगर हमें रीड करना है तो जो भी अभिधेय से रिलेटेड है और फिलॉसफी से रिलेटेड है, प्रयोजन वाली चीजों को अभी मत उठाएं। ठीक है, मतलब गोल वाली जो चीजें, प्रयोजन वाली चीजें, उनको नहीं उठाना चाहिए। हमारे लिए क्या जरूरी है जिस वो वाली चीजें हमें देखनी चाहिए। ओके। So Srila Prabhupada did want devotees to read books other than his. He wanted them to read the books of the Acharyas and the books of his disciples. तो एक ऑस्ट्रेलिया वाली कॉन्वर्सेशन है यहाँ प्रभुपाद जी की, उसको महाराज जी कोट कर रहे हैं। देखिए, परमहंस पूछ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद, आई रिमेम्बर वंस आई हर्ड अ टेप वेयर यू टोल्ड अस दैट वी शुड नॉट ट्राई टू रीड द बुक्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस। प्रभुपाद कहते हैं अमोघ, that we should not try to read Bhakti Vinod Thakur's books or earlier books of other all acharyas. So I was just wondering, Prabhupada कह रहे हैं, I never said that. I never said that कि आपको previous acharyas की books नहीं पढ़नी. Oh, you didn't say that? Oh, Prabhupada, how is that? Amogha, I thought you said that we should not read the previous acharyas books. Prabhupada, no, you should read. पढ़नी है पुराने आचार्यों की सबकी। तो प्रभुपाद अमोघ कह रहे वी शुड, यस, प्रभुपाद इज सेइंग इट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। परमहंस, आई थिंक मे बी ही वाज थिंकिंग दैट देयर वर सम थिंग्स अबाउट सम ऑफ द गौड़िया मठ बुक्स। गौड़िया मठ जानते हैं नाम क्या है? आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज गौड़िया मठ। प्रभुपाद मे बी, प्रभुपाद जी ने उसके लिए भी रिजेक्ट नहीं किया, प्रभुपाद जी ने बोला मे बी। And sometimes you said that better to read your books. Okay, Amog. When the devotees went to India this year, they said that Achyutanand Swami very chastised them that you should never
If I catch any of you buying Bhakti Siddhanta's book from Gaudiya Mutt, then I will take it away. Something like this. ये लगता है कि प्रभुपाद जी आपने ऐसी कोई बात कही थी कि गौड़िया मठ से भक्ति सिद्धांत महाराज की कोई बुक उठाई अगर किसी ने, तो मैं उसे ले लूंगा, प्रभुपाद कह के परमहंस. Yeah, that was the reason, was because of he didn't want the devotees going to Gaudiya Mutt. But there's something wrong with the idea but there's nothing wrong with the idea of studying the previous acharya's books. Prabhupada. No, who said? That is wrong. We are following previous acharyas. I never said that. Paramahans. All your commentaries are coming from previous acharyas. Prabhupada बोल रहे हैं yes, मेरी तो सारी किताबें ही previous acharyas की किताबों पर बेस्ड हैं, तो मैं ये थोड़ा ना कह सकता हूँ कि जी आप उनकी किताबें मत पढ़ो, मेरी तो किताबें वही हैं. अगर आप देखेंगे प्रभुपाद जी के बहुत सारे जो पर्पट्स हैं, आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की और सनातन गोस्वामी की और श्रीधर स्वामी, ये तीन कमेंट्रीज आप उठाकर साइड में रखिए, किसी भी श्लोक की भागवत की, और प्रभुपाद जी की कमेंट्री रखिए. 90% इसका 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 सीधा आपको दिख जाएगा इसके अंदर है. प्रभुपाद जी की कमेंट्री में ये तीन आचार्य की कमेंट्रीज और भक्ति विनोद ठाकुर जी के कुछ कुछ कमेंट्रीज अलग अलग बुक से आप देखेंगे कि इन्हीं को मिला के प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है. सो कुछ अलग से कई कई जगह बस प्रभुपाद जी ने उसका जो सिंप्लीफाइड करके उसको लिखा है ताकि इट कैन बी वेरी इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल. अच्छा, जय धर्म पूछ रहे हैं, बट दैट वोंट मीन दैट वी शुड कीप ऑल द प्रीवियस आचार्यस बुक्स एंड ओनली रीड देम. प्रभुपाद, that is already there. You first of all assimilate what you have got. पहले प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ लो. प्रभुपाद जी कह रहे पहले जो तुम्हें दिया है वो तो कर लो. You simply pile up books and do not read. What is the use? Jai Dharma. First of all, we must read all your books. Prabhupada, yes. Practically speaking, Srila Prabhupada, you are giving us the essence of all previous acharyas' books in your books. So this is a morning walk in which Prabhupada is actually saying कि first मेरी किताबें पढ़ लो, आपको सब कुछ assimilate कर लो, उसके बाद you can actually read Prabhupada. Prabhupada is rather encouraging that you can actually read the Goswami literature. So अब यहाँ पर एक और चीज, वही कमिंग बैक टू द सेम प्रिंसिपल कि व्रज लीलाओं को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसी बात के लिए Srila Prabhupada expected such maturity from his followers. So if you actually hear about Krishna's pastimes with Radharani, then Hriday Rog Kaman Apahinoti, then our heart disease, lusty desire will vanish. तो ये एक बहुत बड़ा चेक है कि क्या राधा रानी और कृष्ण की लीलाएं पढ़ने से ये रिजल्ट आ रहा है मेरे हृदय में, काम वासना कम हो रही है या बढ़ रही है. अगर आपको लगता है कि अरे इस पढ़ते ही मुझे तो कोई मूवी का सीन याद आ गया, ये पढ़ते ही मुझे तो कुछ ऐसी कोई चीज का चिंतन आ गया जो नहीं होना चाहिए, दिस इज अ लिटमस पेपर टेस्ट कहते हैं ना, ये लिटमस टेस्ट है कि आपको ये नहीं पढ़ने का भी अधिकार. That is the result. I have repeatedly said, so if you become more lusty by seeing the pastimes of Krishna with Radharani or hearing them, that means that you are not fit. Stop it, stop it, don't be foolish. Prabhupada ji लिख रहे हैं लेक्चर में, तो immediately stop that. ये प्रभुपाद जी की ये कथन है. तो ध्यान इस बात के लिए रखना है कि क्या लीलाएं हमें पढ़नी है, क्या लीलाएं हमें नहीं पढ़नी. सो अल्टीमेटली क्या लीलाएं पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, इसके ऊपर हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि नैमित्तिक लीला और नित्य लीला है. नैमित्तिक लीला को पढ़ना चाहिए, नित्य लीला को केवल जो इन द कोर्स ऑफ अवर स्टडी ऑफ भागवतम या अवर स्टडी ऑफ चैतन्य चरितामृत आ जाती हैं तो उनको बीच में हमें पढ़ लेना चाहिए, बट वी शुड नॉट dwell in it. Okay. Thus, devotees must be introspective and honest enough to recognize their own level of advancement and practice Krishna consciousness accordingly. हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को हमें जहां जो उसकी पात्रता है उसके हिसाब से उसे काम करना चाहिए. अपनी पात्रता से ज्यादा बढ़ के ना दिखाना चाहिए और ना ही काम करना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए, ना अपनी पात्रता से ज्यादा व्यक्ति को अपना भजन ऐसा दिखाना नहीं चाहिए कि मैं आई एम वेरी सीरियस डिवोटी, बट ही इज नॉट सीरियस डिवोटी. रादर हमें छुपाना चाहिए.
अगर हम एक्चुअल में सीरियस डिवोटी है, एक्चुअल में एडवांस करें, तो हमें उसे छुपाना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए दूसरों को। तो बिल्कुल ऑपोजिट है ये। सो शिल प्रभुपाद के वर्ड्स हमेशा ध्यान रखने के लिए महाराज बोल रहे हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो हमेशा पहले डिजर्विंग बनना है कि हम एक्चुअल में निष्ठा पे पहुंचे, हम एक्चुअल में हम अनर्थों से अपने आप को बचाएं, एक्चुअल में हम भक्तों का, जहां भी निंदा हो रही हो भक्तों की, वहां से हम भाग जाएं या हम वहां एसोसिएट नहीं करें। ये सब चीजों को बहुत ही अर्नेस्टली हमें फॉलो करना है, तभी पॉसिबल हो सकेगा कि हम डिजर्विंग बन पाएंगे। और जब तक डिजर्विंग नहीं होंगे तो डिजायर हम कितनी भी कर लेंगे, मुझे सिद्धदेह मिले, मुझे प्राप्ति हो, मैं कौन हूँ गोलोक में मुझे पता चले, ये सब चीजें एक बहुत बड़ा एक इल्यूजन है जो कभी भी नहीं मिलने वाला। Before, unless one actually goes through this grinding process of अनर्थ निवृत्ति, it is not possible to move ahead। कोई भी और तरीका नहीं है, कोई भी और शॉर्टकट नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर जो है ये महाराज का ये जो चैप्टर 24 हमने शुरू किया था, दैट इज कंप्लीटेड। और आई विल शो यू, एक सेकेंड, आई जस्ट स्टॉप दिस शेयर एंड देन आई विल शो यू। Yes, this is a presentation which Mataji has made. Mataji, have you joined? Neelam Mataji is there. हरे कृष्णा माता जी, यस माता जी। Hare Krishna, sorry, मैं आपका spiritual name में भूल जाती हूँ। Maji, what's your spiritual name? निर्मला शशिकला देवी दासी ने। Nirmala. Nirmala, we can say Nirmala Mataji, है ना? या Okay, okay. Mataji, I really am very thankful to you that you have taken it up so seriously, और आपने बहुत अच्छे नोट्स बना के भेजे हैं, बहुत अच्छे नोट्स। तो ये पूरा चैप्टर जो हमने पिछली 2 क्लासेस में, 2 ढाई क्लासेस में किया है, उसका पूरा नोट्स माता जी ने बनाए हैं कि श्रद्धा पर हमें कौन किस उस क्या कहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन सी चीजों को पढ़ना चाहिए, कौन सी चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी प्रार्थनाएं गानी चाहिए। ये सब जो जो भी हमने पढ़ा है, किस तरीके से वैदिक भक्ति से अनिश्चिता भजन क्रिया से निश्चिता भजन क्रिया पे जाना है, एवरीथिंग इन दिस 24th चैप्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड। माता जी ने बहुत अच्छे से ये पीपीटी बनाई है, यू कैन सी इट। अभी मैं पूरी पीपीटी अगर पढ़ने जाऊंगी तो फिर देन इट विल बिकम अ रिवीजन ऑफ अवर लास्ट 2 क्लासेस, but what we can do is that if Mataji, if you permit, then we can share this PPT to all the devotees so that यस माता जी। ओके, आपको लगता है कि ठीक है तो सबको ही शेयर कीजिए माता जी, सेवा के लिए। बहुत अच्छा रहेगा डिवोटीज के लिए। ये थोड़ा सा आई कैची है क्योंकि कई बार पूरा चैप्टर को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये पॉइंट बाय पॉइंट जब पीपीटी में मिलता है तो बहुत इजी हो जाता है, इट बिकम्स वेरी आई कैची। एंड देन ये माता जी ने सारे जो अनर्थ हैं और कौन कौन सी लीलाओं से कौन कौन से अनर्थास हमारे जाते हैं, उसका भी प्रॉपर बहुत अच्छा ये बना के भेजा है चार्ट। दिस इज वेरी नाइस। सो ठीक है, दिस आई एम गोइंग टू सेंड यू ऑन द ग्रुप। अब इसके बाद जो है, अभी तक ये हम जो डिस्कशन कर रहे थे, दैट डिस्कशन वाज हाउ टू मूव फ्रॉम अनिश्चिता भजन क्रिया टू निश्चिता भजन क्रिया, है ना। अब हम सेकंड शावर हमने डिस्कस किया है माधुर्य कादम्बिनी का। अब हम इसके आगे जा रहे हैं बुक में, माधुर्य कादम्बिनी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड आई विल शेयर विद यू द पीपीटी ऑफ माधुर्य कादम्बिनी। एंड रजसकी, क्या पूछना चाह रहे हो? माता जी, जो 24 चैप्टर अभी हमने किया था, अनिश्चिता से निश्चिता आने के लिए, माता जी इसका एक आप 1 लाइन हमें जिस बता देंगे थोड़ा सा। वो थोड़ा सा तेज बोलो, आपकी आवाज मुझे मैं बोल रही हूँ माता जी, 1 लाइन जिस बताएंगे जो आपने हमें ये पूरा वन अनिश्चिता लाइन से जस्ट जो। यही है कि जो भजन क्रिया को अच्छे से पालन किया जाता है, जब पूरी दृढ़ता से, श्रद्धा से, और जो तरीका बताया गया है उससे, तो अपने आप व्यक्ति अनिश्चिता भजन क्रिया से निश्चिता भजन क्रिया पे आ ही जाता है।
जो नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब ठीक से भजन क्रिया नहीं हो रही। और अगर प्रोसेस ठीक से भजन फॉलो क्रिया कर। नहीं हो रही है, ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है भजन क्रिया का प्रोसेस, जो हमारी पात्रता है, हमारा जो लेवल है, उसके हिसाब से अगर हम फॉलो करेंगे तो हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। यही एक जिस्ट है इस पूरी जो हमने 24th चैप्टर किया शुद्ध भक्ति चिंतामणि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े मधुरी कादम्बिनी में। यस नो? यस माता जी। यस माता जी। अभी अनर्थों के बारे में अभी और बताएंगे। देखिए ये जो सबसे बड़ी जो स्टेप है ना, निष्ठा तक पहुंचने का ही स्टेप सबसे बड़ा है, अनर्थ निवृत्ति का। तो इतने सारे अनर्थ हैं हमारे अंदर, बिल्कुल ऐसा समझिए, एनविजन करिए कि काजल की कोठली कोठरी है और उसमें खूब सारा कालक है। तो कितनी कालक, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो अलग अलग टाइप की कालक हमारे हृदय के अंदर है। हमारा हृदय अभी बहुत वॉशिंग की जरूरत है, उसके अंदर साफ होने के लिए बहुत समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि छोटी 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 इतनी इच्छाएं हैं, इतने सारी तृष्णाएं हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अब कौन से अनर्थ हमारे अंदर, और बहुत सारे हैं, जिन बहुत सारी वैरायटी के अनर्थ हैं और बहुत जगह जगह डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, बहुत जगह पे डिस्क्राइब्ड है। अगर आप चैतन्य चेतामृत पढ़ेंगे तो वहां पर भी डिस्क्राइब्ड है, अनर्थों की लिस्ट है। उसके अलावा फिर एक्सक्यूज मी, भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथों में बहुत जगह डिस्क्राइब्ड है। और रूप गोस्वामी के जो रूप शिक्षाएं हैं उसमें बहुत डिस्क्राइब्ड है। यहाँ पर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक अलग कैटेगरी में उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। और इस प्रेजेंटेशन को हम लोग देखेंगे, मगर ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यही लिस्ट है सिर्फ, इसके अलावा भी बहुत हैं। बट यहाँ माधुर्य कादम्बिनी में इन्होंने इन जो प्रिंसिपल अनर्थाज हैं उनको टेकअप किया है, या कहें कि सारे अनर्थों को उन्होंने इन कैटेगरीज में बांट दिया है। तो जब तक ये अनर्थ नहीं निकल जाते व्यक्ति निष्ठा पर नहीं आएगा। तो अगर कोई ये जानना चाहता है कि मैं निष्ठा पे पहुंचा हूं कि नहीं पहुंचा हूं, तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि क्या मेरे अंदर से ये अनर्थ रीजनेबल लेवल पे जा चुके हैं कि नहीं। और ये सारे अनर्थ जो हैं निष्ठा तक पूरी तरीके से नहीं धुलते हैं हमारे। और ये भी आगे बताएंगे विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कि कौन से अनर्थ किस लेवल पर भक्ति के एक्चुअल में खत्म होते हैं पूरी तरीके से। तो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर दैट ही इज गोइंग टू ड्वेल इन। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स होंगे जो निष्ठा पर जो व्यक्ति है उसके अंदर उनका वो जीरो हो जाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। तो फाइनली ये सब कुछ मिलाकर जब खत्म हो जाएगा तब व्यक्ति निष्ठा के लेवल पे होगा, पूर्ण रूप से सत्वगुण में स्थित हो जाएगा। और उसके बाद फिर ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस यानी कि विशुद्ध सत्व की तरफ वो बढ़ने लगेगा। तो 3 गुणों में पूरी तरीके से सत्व गुण में स्थित हो जाना, अगर हम गुणों के रूप से देखें तो वो निष्ठा है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ अनर्थों के स्वभाव से हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारे हृदय में क्या क्या भी अनर्थ हैं, जो कि ये बताएंगे कि हम निष्ठा तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो ऑल दिस इज टू बी टेकन लाइक अ चेकलिस्ट फॉर ईच साधक टू जज हिज ओन इनर सेल्फ। ठीक है, तो अनर्थों के बारे में बताते हुए बता रहे हैं कि सबसे पहली कैटेगरी के अनर्थ हैं दुष्कृति उत्थ अनर्थ। ऐसे अनर्थ जो हमारे दुष्कृतियों के द्वारा पैदा होते हैं। तो हम भजन में आगे बढ़ना चाहते हैं मगर हमारा मन इधर उधर भागता है और हमें बहुत सारी चीजें, कभी अ, क्रोध आ जाता है, कभी किसी से एनवियसनेस की वजह से हम किसी के प्रति अपराध कर देते हैं, कभी लस्ट इज देयर, है ना, अलग अलग ये शत्रु हमें खींच रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ क्या होता है कि कभी हम बीमार पड़ जाते हैं और बीमारी की वजह से हम भजन नहीं कर पाते।
या हमारा मन हमें डिप्रेशन में रखता है, हम इतना परेशान परेशान रहते हैं कि उस परेशानी की वजह से मानसिक उद्वेगना इतनी है कि हम वजन नहीं कर पा रहे। सम और द अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रेस इज देयर इन लाइफ। या रिश्तों में इतना संबंध है, इतने संबंध इतने ज्यादा खराब है, घर के अंदर कोई ना कोई हमेशा कलेश चल रहा है। ये सब चीजें किस वजह से हो रही है? हमारे पिछले किए हुए पाप कर्मों की वजह से। तो ऐसे अनर्थ जो हमारे पिछले किए हुए पाप कर्मों की वजह से होते हैं, अनर्थास कमिंग फ्रॉम अवर प्रीवियस और करंट सिंफुल एक्टिविटीज, ये सब दुष्कृति उत्थ अनर्थ होते हैं। अब यहाँ चारों को मैं डिस्कस करूंगी छोटा छोटा, बाद में फिर इनकी अलग अलग स्लाइड्स हैं, उसको भी देख लेंगे। ऐसे ही हमारे पिछले किए हुए जो इतना हमारा बैंक बैलेंस कर्मों का है इतने जन्मों का, तो हमने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। वी हैव डन सम पायस एक्टिविटीज ऑल्सो। तो हमारे जो जितने भी पुण्य कर्म हमने किए हैं वो भी अनर्थों के रूप में आते हैं सामने। अरे अब ये क्या बात हुई, हमने पुण्य कर्म कर्म किए वो भी हमारे अनर्थ हैं। तो वो पुण्य कर्म जो है हमें भोग वासनाएं देते हैं, भोग की वासना देते हैं। वी सीक सेंस प्लेजर। अरे मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छे अच्छे कपड़े मिले, एक ही गाड़ी की, भाई मेरी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, या क्रेविंग होती है उसकी, या ये मिल जाते हैं और मिलने की वजह से हम उसमें ही लिप्त हो जाते हैं। भी हमने पहले कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे तो उससे हमें, है ना, हम अच्छे कामों का क्या रिजल्ट होता है इस दुनिया में? यू गेट सेंस प्लेजर बेसिकली। आपको अच्छा बड़ा घर मिल जाएगा, आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, बच्चे अच्छे होंगे, हस्बैंड वाइफ बहुत लविंग होंगे, आपका शरीर बहुत स्वस्थ होगा, आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, सब जगह आपकी इज्जत होगी। तो ऑल दिस इज एक्चुअली भक्त के लिए क्या है? ये अनर्थ है भक्ति में आगे बढ़ने के। वो चीजें जिसको दुनिया इनके पीछे घूम रही है कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊं, मुझे करके दिखा दूं दुनिया को मैं कि मैं भी कुछ हूं, वी हैव टू शो टू द वर्ल्ड दैट आई एग्जिस्ट, एवरीबडी शुड नो मी, नेम फेम मनी, दैट्स व्हाट पीपल आर आफ्टर। तो ये सब किससे आती है? प्रीवियस सुकृतियों से। अच्छे काम जो पिछले जन्मों में किए हैं उनसे मिल रहा है। और जब वो हमारे जीवन में आते हैं, सुकृत किए हुए हमारे सामने आते हैं, तो वो सुकृत क्या बन जाते हैं? अनर्थों का रूप ले लेते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने वाले के लिए अनर्थ का रूप इसीलिए है क्योंकि वो सेंस एंजॉयमेंट सामने पेश कर देते हैं। ये और बड़ा गड्ढा है, दुष्कृति वाले से ज्यादा बड़ा गड्ढा है ना। क्योंकि जब हेल्थ खराब होती है तो हम पता फिर ही नहीं चलता सिकंदर। माता जी इसमें। नहीं नहीं, क्यों नहीं पता पता चलता? नहीं। जब बहुत अच्छे अच्छे समय आ रखा होता है ना लाइफ में, बहुत अच्छा समय है, सब कुछ एकदम कूल चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, इधर से पैसे बढ़िया मिल रहे हैं, उधर से कोई कुछ कहीं से पता ही नहीं कहाँ से गिरी, फेम। है ना, कहीं से फेम आने लग गई, कई 10 लोगों ने बोला कि आहा ये तो बहुत ही अच्छे हैं, हेल्थ भी बढ़िया चल रही है, घर में बच्चों का भी सब बढ़िया चल रहा है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, अच्छी दशा चल रही है बेसिकली। अच्छी दशा चल रही है तो भी भक्ति के लिए खराब। इसलिए कुंती महारानी कह रही है कि मुझे बुरी दशाएं दे दो भगवान। बुरी दशा होती है तो व्यक्ति कम से कम भगवान का नाम याद तो करता है। दुख में भगवान का सिमरन करना आसान होता है, ये इस दुनिया का दस्तूर है कि जब अच्छा समय आता है तो भगवान का भजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सुकृति उत्थ अनर्थ है। अनर्थास कमिंग फ्रॉम पायस डीड्स, क्रेविंग फॉर सेंशुअल प्लेजर एंड फैसिलिटीज फॉर सेंस एंजॉयमेंट, ये इस रूप में अनर्थ आते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल है, समझ आ गया। तीसरे हैं अपराध उत्थान अर्थात। ये बहुत बड़ी कैटेगरी है कि अपराधों की वजह से कुछ अनर्थ आते हैं। जो सुकृत और दुष्कृत की वजह से आते हैं ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्म जो हमने पिछले किए हैं उनकी वजह से, वो तो अपने टाइम के साथ चले जाते हैं। क्योंकि दुख और सुख एक साइकिल में हमारे जीवन में चलता है।
किसी के भी पूरा हमेशा दुख नहीं रहता, कभी किसी के भी पूरा हमेशा सुख नहीं रहता, एक साइक्लिक होता है ये। इसीलिए भगवान इसके लिए भगवत गीता में क्या कहते हैं, तांत तितिक्षस्व भारत। कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, गर्मी और सर्दी की तरह, और इसको हमें सहना होता है। यानी कि जब दुख वाले अनर्थ आते हैं, दुख आता है बेसिकली लाइफ में, तब भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए, और जब सुख आता है तभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इक्वे जब हम सुख में बहुत ज्यादा अ, उसमें रम नहीं जाते हैं और दुख में भी बहुत ज्यादा नहीं रमते हैं, तो नेचुरली हम इक्विपॉइज्ड होना सीख जाते हैं। पूरी भगवत गीता में भगवान ने जहां भी योगियों के क्वालिटीज का को डिस्क्राइब किया है, पूरी भगवत गीता में एक क्वालिटी भगवान ने हर जगह हर चैप्टर में बोली है, और वो यही है, इक्वानिमिटी, समता। सुख दुख में समान, हार जीत में समान। बोलते हैं ना भगवान कि ऐसा व्यक्ति बहुत, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो हार जीत में समान होता है। तो ये दुष्कृति और सुकृति तो क्या है, साइक्लिक चलते रहेंगे पूरी जीवन में हमारे। मगर अपराध उत्थ अनर्था जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा हमारा खून चूसते हैं भक्ति का। ये अपराधों की वजह से, अब ये अपराध हमने भक्ति में आने के बाद भी किए होते हैं, पिछले जन्मों में भी हम भक्त रहे होते हैं, तब से भी चल रहे होते हैं। सो ये अपराधों का बहुत बड़ा सिलसिला होता है। तो उसमें बहुत तरीके के अपराध हैं, गुरु अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, है ना। बहुत सारे अपराधों में सबसे ज्यादा जो है, मेनली नाम अपराधों की वजह से ये अनर्थ आते हैं, और इनका इनकी छटनी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी छटनी होने के लिए ऊपर वाले दो तो हमने भोग के निकाल देने हैं, अच्छे और बुरे समय को। मगर जो अपराध वाला है, ये भोग के निकालने से नहीं जाता। इसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ मेंटालिटी चाहिए। चौथे टाइप के अनर्थ जो है वो भक्ति उत्थ अनर्थ है। भक्ति करने से जो अनर्थ पैदा हो रहे हैं, अब भक्ति करने से तो अनर्थ जाते हैं, पैदा कहां से हो रहे हैं, ये वो वाले अनर्थ हैं जो कि भक्ति को गलत तरीके से करने से होते हैं। यानी कि व्हेन वी स्टार्ट वाटरिंग द वीड्स ऑफ डिवोशन, पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा, ऐसे वाले जो ये वीड्स हैं, इनमें हम रमने लग जाते हैं। प्रचार करना शुरू किया और उसके बाद फिर जहां से मान मिला, तो वहां से हमने सोचा कि हाँ जी, आई एम द बेस्ट स्पीकर, या आई एम द बेस्ट डिवोटी, या लोगों को पता चला ये तो बड़ा भजन करता है, ये तो बहुत अच्छी डिवोटी है, और 10 लोगों ने बोला और उसमें से हमने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो ये सब जो ऑफशूट्स हैं, ये उपशाखाएं हैं या वीड्स हैं, ये भक्ति करने से प्रकट होने लग जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के, दुष्कृति उत्थ, सुकृति उत्थ, अपराध उत्थ और भक्ति उत्थ, ये कब जाते हैं भाई, ये कब जाएंगे तो हमें निष्ठा प्राप्त होएगी। तो इनकी स्टेजेस है जाने की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो इतने लेवल तक चले गए कि उन्होंने हर एक अनर्थ के बारे में एक लिस्ट बनाई है माधुर्य कादम्बिनी में, कि पार्श, इन्होंने संस्कृत वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे एक देश, देशावृत्तिनी, बहुदेशावृत्तिनी, प्रायिकी, पूर्ण और अत्यांतिकी। आत्यांतिकी यानी कि पार्शली, सब्सटेंशियली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली, कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली थॉरली कब जाएंगे ये अनर्थ। तो जो भक्ति उत्थ अनर्थ है, यानी कि जो भजन क्रिया गलत तरीके से करने से आते हैं, पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा की जो इच्छाएं हैं, ये कब जाते हैं, भजन क्रिया पर पार्शली जाते हैं। अच्छे अच्छे भजन करते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा जाता भी रहेगा। निष्ठा पे पूर्ण रूप से चले जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति निष्ठा पर है, उसमें ये पूजा मान प्रतिष्ठा वाले जो वीड्स हैं वो रह नहीं जाएंगे, ये उपशाखाएं उसके हृदय में कंप्लीटली खत्म हो चुकी हैं। और रुचि पर तो वो एब्सोल्युटली, उसको इन सब चीजों में रुचि नहीं है। इसलिए आप देखिए कि रुचि का लेवल महाप्रभु बता रहे हैं कौन सा लेवल है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतार भक्ति रहे की त्वयि। ये रुचि का लेवल है कि मुझे ना धर्म चाहिए, ना धन चाहिए, ना जन्म चाहिए, ना कोई सुंदरी चाहिए, ना ही मुझे फॉलोअर्स चाहिए।
मुझे केवल आपकी अहेतु की भक्ति जन्म जन्म चाहिए। तो रुचि कहाँ रिपोज हो गई? अब इस व्यक्ति की रुचि अगर भगवान में रुचि आ चुकी है तो थोड़ा ना उसकी इन सब कि मुझे लोग बोले वाह वाह तू बहुत बढ़िया भक्त है, इसमें रुचि नहीं रह जाएगी। तो कंप्लीटली रुचि तक आते आते ये वाले कंप्लीटली अपरूट हो चुके होते हैं वेट्स, ऐसे अनर्थ पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और जो अनर्थ होते हैं जो अलग अलग अपराधों से होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? पार्शली भजन क्रिया पे चले जाते हैं, निष्ठा पे सब्सटैंशियली चले जाते हैं। यानी कि निष्ठा के लेवल पर व्यक्ति अपराध करना ऑलमोस्ट अपराधों पिछले अपराधों का जो बैंक बैलेंस है वो पूरी तरीके से रेक्टिफाई हो चुका होता है, निष्ठा के लेवल पर सब्सटैंशियली हो चुका होता है, रुचि पर ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये अपराध, स्पेशली इसमें वैष्णव अपराध जो होता है, वो रुचि के बाद भी उसके लिंगरिंग इफेक्ट्स रहते हैं। प्रेम आते आते तक व्यक्ति के पूर्ण रूप से ये अपराध वाले जो अ, अपराध उत्थ जो अनर्थ हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग है। इसीलिए नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, गुरु अपराध, इन सबसे बचना चाहिए। सो अगर आप देखें ये सारे अपराध, नाम अपराध हो चाहे धाम अपराध हो वैष्णव अपराध हो, इन सबकी जो मूल जड़ है, इन सबकी जो मूल अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या है? इट इज द रॉन्ग मेंटालिटी टुवर्ड्स and wrong attitude towards the Lord, towards the devotees, towards the dham, towards Guru. तो wrong attitude is the root cause. तो अगर एटीट्यूड पे वर्क नहीं करता है भक्त अपने, तब तक ये करता ही रहता है अपराध। ये बाय डिफॉल्ट हर भक्त को इसी प्रक्रिया से जाना होता है। जब तक वो नहीं जाएगा तो जन्म पे जन्म आते रहेंगे। ही विल हैव टू रेक्टिफाई हिमसेल्फ। तो जो अगले जन्मों में करना है वहां तक के लिए क्यों छोड़ना है भैया, आज ही कर लो जब करना ही है तो। ठीक है। और एक सेकेंड, वाले जो अनर्थ होते हैं, दुष्कृति और सुकृति वाले अनर्थ जो होते हैं, ये भजन क्रिया पे ऑलमोस्ट कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, भजन क्रिया पर ही। और निष्ठा पे तो कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। और आसक्ति तक एब्सोल्युटली थॉरली, इसका मतलब निष्ठा पर आने पर व्यक्ति ऑलरेडी सुख और दुख से अपने ऊपर उठ चुका होता है। ये अनर्थ आते हैं, अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, सब में सम हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते। ये बाहर बाहर से ऐसे दिखेगा कि उस व्यक्ति की हेल्थ खराब हो गई या उसे बहुत पैसे मिल रहे हैं, अच्छा भी समय लग रहा है, अच्छा है उसका समय चल रहा है, और बुरा समय चल रहा है, ये सब उसके लिए एक्सटर्नल हो जाता है। अंदर जो उसकी चल रही है भगवान के लिए, वो उसकी डिस्टर्ब नहीं होती भक्ति, वो चलती रहती है। ऑल दीज ऑलवेज बिकम एक्सटर्नल निष्ठा के लेवल। तो ये तो थर्ड शावर की बिगनिंग में 4 प्रकार से अनर्थों का बताया। आई थिंक इसके बाद एक Q&A आई वांटेड टू स्टार्ट, बट टाइम इज 8:25। व्हाट शुड वी डू? एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। अच्छा, लेट मी फर्स्ट गिव यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर्स। निष्ठिता भजन क्रिया बताने से पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल करते हैं। बुक में आप पढ़ेंगे तो वो पूरी डिटेल जो है इस तरीके से लिखी हुई, इट्स मोर लाइक अ पैराग्राफ फॉर्म। पैराग्राफ फॉर्म में या तो मैं बुक खोल के पढ़वा दूं, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि दैट इज नॉट द राइट वे। वो अप्रोच ठीक चलेगी नहीं, हम उसको समझ नहीं पाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी उसके अंदर डिस्कशन था, जो वहां पे लिखा हुआ था, उसी के मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए और क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में उसको मैंने प्रेजेंट कर दिया है। और वो जनरली क्वेश्चंस हमारे भी होते ही हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी देन टू रिलेट विद द सब्जेक्ट मैटर विच इज बीइंग प्रेजेंटेड। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। अब पूरा डिस्कशन जो होगा अनर्थों के ऊपर ही है, क्योंकि यही सबसे बड़े स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है। यानी कि अगर हम यहाँ खड़े हैं और कृष्ण यहाँ खड़े हैं, तो बीच में जो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं वो अनर्थों के ही पहाड़ हैं।
अगर इनको खत्म कर दिया जाए तो हमारा और भगवान के बीच में डिस्टेंस खत्म है। इसीलिए इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है इनके ऊपर। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि अरे इतनी भगवान की चर्चा कर लो, अनर्थों की चर्चा किए चले जा रहे हैं। मगर एक्चुअल में अनर्थों को जाने बिना ये भी नहीं होना चाहिए कि भगवान की चर्चा ही नहीं हो रही और अनर्थों की चर्चा होती चले जा रही है। मगर इन अनर्थों को, इन स्टबलिंग ब्लॉक्स को जाने बिना हम इनको रिमूव नहीं कर पाते। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट dwell on the subject matter, and various acharyas have dwelled on this subject matter. So कर ले 5-10 मिनट और डिस्कस। हाउ आर यू गाइस प्लेस्ड? यस माता जी। यस माता जी। ओके चलो, जस्ट टू टेक 1 or 2 क्वेश्चंस क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो पहला तो बता रहे हैं क्वेश्चंस में कि अपराध और पाप में क्या फर्क है। तो हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी भागवतम क्लासेस में भी कि अपराध जो होते हैं वो बहुत वज्र के लेप के समान होते हैं, और पाप कैसे होते हैं, सिर्फ एक धूल के समान होते हैं। भक्त के जीवन में पाप जो होते हैं वो धूल के समान होते हैं। हमारे पाप तो ऐसे ही हम मोस्टली डिवोटीज आर सिनलेस, मोस्टली डिवोटीज सिनलेस होते हैं। और अगर कोई पाप हमसे होते नहीं है, जैसे हम कई भक्तों को झूठ बोलने की आदत होती है, चलते फिरते झूठ बोल लेते हैं, है ना। या कोई ना कोई पाप वैसे ही हमने कर दिया, भाई हम चलते फिरते कोई चींटी मर गई, या मच्छर मर गए, या हमने घर में पेस्ट कंट्रोल कराया, सो मेनी थिंग्स, है ना। कई कई जगह पे हमसे जाने अनजाने बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो जैसे ही हम अपना रोज माला करते हैं, अपने आप ये सब खत्म हो जाते हैं। इसके लिए हमें कुछ एडिशनल नहीं करना होता। लोग करते हैं ना कि मुझे अपने पापों की से मुक्ति के लिए मुझे कुछ करना होगा, ये यज्ञ कराना होगा, या ये मुझे दान कर दें। हमें कुछ भी और नहीं करना होता। वी आर, क्या कहते हैं ना, एकदम गुड टू गो। हमें कुछ भी नहीं करना होता। और हमने सुबह अपनी माला उठाई अगले दिन, और हमने जैसे ही नाम जपा, वी आर सिलनेस अगेन। भगवान का एक नाम इतने पाप को हर सकता है जितने व्यक्ति पूरे जीवन में कर नहीं सकता। तो पाप को हटाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पाप तो हट ही जाते हैं भक्त के। प्रॉब्लम यहाँ है अपराधों की। सो अपराध इतने ज्यादा वज्र के लेप के समान होते हैं कि दे कैन टेक अस अवे फ्रॉम भक्ति। ये बहुत डेंजरस होते हैं। ये माया का एक्चुअल कांटा होता है। और अपराध जनरली किस वजह से होते हैं, हमारी एनवियस नेचर की वजह से होते हैं। या हम गुरु के प्रति एनवियसनेस रखते हैं हृदय में कि इन्होंने मुझे क्यों बोल दिया, या उसे क्यों ऐसे नहीं बोला, या मुझे कोई क्यों बोल दिया, मुझे क्यों ऐसे बोलते हैं, मुझे क्यों नहीं उनकी तरह ट्रीट करते स्पेशल दूसरों की तरह, या मुझे क्यों नहीं इतना टाइम देते दूसरों को क्यों देते हैं। सो मेनी थिंग्स। सो एनवियस नेचर टुवर्ड्स डिवोटीज, कि ये भक्त समझता क्या है अपने आप को, तो बहुत सटल तरीके से होता है हमारे अंदर। सो एनवियस नेचर हमारा, एंड नॉन डिवोटी एसोसिएशन, असाधु संग, ये रूट कॉज है। अब हम बोलेंगे भाई हमारा, हम तो किसी असाधु का संग करते ही नहीं है। तो जितने भी हम डिवोटीज के अलावा जो भी संग कर रहे हैं, इवन ऑन द इंटरनेट, दैट इज ऑल काउंटेड एज अवर संग। वो सब भी संग है। और घर में भी नॉन डिवोटीज हो सकते हैं। ऑल दैट इज नॉन डिवोटी एसोसिएशन। सो अपराध जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू काउंटर होते हैं, और सिंस बहुत इजी टू काउंटर होते हैं। तो ये मैंने पिछली पीपीटी में भी लिखा हुआ था, ये डाला हुआ है मैंने। एक वैष्णव अपराध के ऊपर कृष्ण कथामृतम बिंदु पे एक छोटी सी मैगजीन है जो कि कृष्ण कथामृत बिंदु के नाम से आती है, नाइटली मैगजीन। आई विल सेंड यू, दिस इज द स्पेशल एडिशन ऑन वैष्णव अपराध। उसी में से मैंने ये पेज कर रखा है। आई रियली लाइक दिस वन। दिस इज बेसिकली फ्रॉम गौर गोविंद स्वामी महाराज lecture.
इसमें महाराज यही बता रहे हैं कि अपराध आर लाइक वज्रलेप, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लेयर्स, दे कैनॉट बी वॉश्ड ऑफ, while the sins are like dhuli late, layers of dust. The reactions of sinful activities can be easily washed off if you merely chant Hare Krishna and attain the stage of namabhas. Then karmic reactions are washed off, just like the example of Ajamil. तो अजामिल, उसने भगवान को भगवान सोच के नहीं नारायण बुलाया था कि मैं नारायण को बुला रहा हूं, केवल नामाभास के लेवल पर ही सारे के सारे सिंस खत्म हो जाते हैं भक्त के। अब हम तो इंटेंशनली भगवान का नाम बोल रहे हैं, तो नेचुरली हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। ओके, but aparad is like a layer like a thunderbolt. Even the Supreme Lord tells Durvasa Muni, I cannot wash it off. भगवान भी अपराध का जो बोझा है उसे नहीं धो पाते भगवान। भक्त के अपराधों को भगवान नहीं धो पाते। No, it is Vajralep, a very strong layer. If Supreme Lord says he cannot wash it off, then who can? Only the Vaishnava at whose feet you have committed aparadh can excuse you. So हर अपराध के लिए एक पर्टिकुलर अटोनमेंट है। अगर वो अटोनमेंट नहीं की जाती तब तक वो अपराध नहीं खत्म होता। वैष्णवों के अपराध के लिए अटोनमेंट भगवान से प्रार्थना करना नहीं है, ज्यादा नाम जप करना भी नहीं है। कोई ये सोचे कि मैंने इस भक्त के प्रति अपराध किया, कोई बात नहीं, अब मैं 1 लाख नाम जप करूंगा और नाम प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे somehow or the other let me be absorbed, this वैष्णव अपराध be absolved. It's not going to. आपको एक ही तरीका है कि आपको उसी वैष्णव के पास जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी, ये ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं दुर्वासा मुनि को कि मैं अहम भक्त पराधीन हूँ, सॉरी, जाइए आप अमरीश जी के पास जाइए, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। ऐसे ही हर एक अपराध के लिए अलग अलग अटोनमेंट है, इसलिए हम जानते हैं नाम अपराध 10 नाम अपराध हैं और 10 नाम अपराधों के लिए अलग अलग अटोनमेंट है। सेवा अपराध है तो सेवा अपराध की अलग अटोनमेंट है। तो और वो जो अटोनमेंट है ना, वो अटोनमेंट भी नहीं बोलना चाहिए, वर्ड रेक्टिफिकेशन बोलना चाहिए। तो वो रेक्टिफिकेशन एक्चुअल में क्या कर रही है, अगर आप देखेंगे हर एक अपराध की जो रेक्टिफिकेशन है वो हमारे एटीट्यूड पे काम करती है। अगर किसी वैष्णव का अपराध बन गया है तो उसी से जाके क्षमा मांगने से हमारा एटीट्यूड जो होगा वो ठीक होगा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है दोबारा से, मुझे भक्तों की निंदा नहीं करनी है, नहीं सुननी है, नहीं तो मुझे फिर से जाकर मांगना पड़ेगा, क्योंकि इज्जत नीचे होती है ना हमारी किसी को जाके क्षमा मांगने में। तो हमारे एटीट्यूड पर वर्क होता है, पूरी रेक्टिफिकेशन अपराधों की एटीट्यूड पर वर्क करती है। तो अगर ह्यूमिलिटी का आप, वो सारे के सारे हमें ह्यूमिलिटी पे लेकर आती है, सरेंडर पे लेके आती है। गुरु की अवज्ञा कर दी तो गुरु के प्रति जाकर अगर अपराध हो गए तो गुरु से क्षमा मांगनी चाहिए, गुरु को जाके ग्लोरीफाई करना चाहिए सब जगह, और गुरु को ग्लोरीफाई सामने करना चाहिए, सामने जाके साष्टांग सेवा करनी चाहिए, अपने हाथों से सेवा करनी चाहिए। तो वहां जाके आपकी ह्यूमिलिटी आएगी। फिर अगेन वर्किंग ऑन द एटीट्यूड, attain the correct attitude towards the spiritual master. That's the actual rectification of guru अपराध। ऐसे ही शास्त्रों की अगर निंदा कर दी तो शास्त्रों को ग्लोरीफाई करना होता है, शास्त्रों का प्रचार करना होता है, शास्त्र बांटने होते हैं। तो अगेन रेक्टिफिकेशन क्या है कि जिसकी निंदा की, शास्त्र की निंदा की, देखो पूरे नाम अपराध में नाम प्रभु की निंदा तो है ही नहीं। पूरे नाम अपराधों की 10 की लिस्ट में नाम के बारे में तो कुछ है ही नहीं, बहुत कम है। गुरु, वैष्णव और धाम और ये सब है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान से पहले भगवान के एजेंट्स हैं, शास्त्र, गुरु, साधु, ये सब भगवान के एजेंट्स हैं। इनके प्रति अगर अपराध होगा तो यहां से शुरू होते हैं नाम अपराध की लिस्ट। सबसे पहला सताम निंदा है ना।
दूसरा है गुरु कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवत नाम के समान समझना, यानी कि तुम्हारी फिलॉसफी गलत है, तुम्हें यही नहीं पता भगवान कौन है। एटीट्यूड ठीक करो, टेक द करेक्ट फिलॉसफी। थर्ड, गुरु अवज्ञा, तुम्हें ये नहीं पता कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं प्रतिनिधि के प्रति तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है तो भगवान के प्रति क्या होगा। चौथा, श्रुति शास्त्र निंदनम, है ना। तो जो ज्ञान भगवान का प्रदान कर रहे हैं शास्त्र, उनके प्रति ठीक एटीट्यूड नहीं है। यहां से शुरू है, पहले चार तो भगवान के नाम अपराध है, मगर भगवान के नाम से इनका कोई रिलेशन नहीं है एज सच डायरेक्टली। तो पूरे के पूरे जो नाम अपराध की लिस्ट है और उनकी जो रेक्टिफिकेशन है, सब एटीट्यूड पे वर्किंग, ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो अभी हम लोग यही इस अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स इतने हैं कि हमें 2 हफ्ते लग जाएंगे कम से कम इन क्वेश्चन आंसर्स को करने में। उसके बाद फिर हमें आगे की जो स्टेजेस हैं कि निष्ठा की स्टेज के और लक्षण क्या हैं, निष्ठा निष्ठा के लिए स्टेज को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। दैट इज द सीक्वेंस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। तो कोई क्वेश्चंस आज के डिस्कशन में? हरे कृष्णा माता जी। ओके, सारिका बोलिए। माता जी, बच्चों के ऊपर क्रोध आना भी क्रोध का ही पार्ट होता है क्या? पार्ट तो क्रोध क्रोध का ही है, और किस पे आएगा, हम तो बाहर जाते ही नहीं भैया, बच्चों और हस्बैंड पे ही आएगा। बट बात यह है कि एक्चुअल में क्रोध कर रहे हैं या हम रेक्टिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट्स ड्यूटी भी हमें कई बार क्रोध दिखाना पड़ता है बच्चों की करेक्शन के लिए। सो अगर वो सिर्फ दिखाने वाला क्रोध है तो फिर वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। मगर एक्चुअली हम आपे से बाहर निकल गए और वी हैव गिवन, बच्चों के नाम पर हमने एक्चुअल में अपने उस फायर को वेंट आउट कर दिया है, तो एवरीबडी हैज टू सी ऑनेस्टली, तो फिर वो क्रोध की कैटेगरी में ही आएगा। एक्चुअली क्या है, माइंड हमेशा हमें लेकर जाएगा ही जाएगा उधर। हमें कॉन्शियसली अपने आप को उस इरिटेशन से बचाना होता है। वी हैव टू कॉन्शियसली वर्क ऑन दैट, एवरीबडी हैज टू वर्क ऑन दैट। कि गुस्से की वो सिचुएशन आएगी, मगर हमें अपने आप को उस सिचुएशन से पुल बैक करना है, एंड वी हैव टू टेल दैट दिस इज नॉट गुड फॉर माय स्पिरिचुअल लाइफ। वेरी डिफिकल्ट ना, इंटरनल स्ट्रगल है पूरी। यस, वैसे कि आपका कुछ क्वेश्चन है? माता जी, जो मेजर जंक है आपने बताया वो अनर्थास का ही है जो हमें स्टॉप कर रहा है ना। और इट इट इज ओनली रेक्टिफाइड बाय एटीट्यूड प्रोसेस टू चेंज अवर एटीट्यूड। मतलब ये एटीट्यूड जो है हमारे, वो तो हमारे कई पुराने जो जन्म है उनके प्रारब्धों से, या हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है उससे बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बना हुआ है। यस यस। मतलब ना, तो उसको धीरे धीरे क्लीन किया जाता है। तो क्या आपने बताया कि हरि नाम इज नॉट अनर्था क्लीनर, तो फिर इस एटीट्यूड को कैसे क्लीन करेंगे? नहीं, on one hand we are chanting the holy name and holy name will help us, but unless we actually consciously do the rectification, तब तक नहीं हो पाएगा। हरि नाम भी वो पैसिव तरीके से काम करेगा, एक्टिवली नहीं काम करेगा। पैसिव तरीके से हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हरि नाम हेल्प कर रहा है बैकग्राउंड में, और वही तो ये चेता रहा है हमको कि भैया तुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है। वो इम्पिटस भी हमारे अंदर हरि नाम से ही आ रही है कि यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू रेक्टिफाई। नहीं नहीं, तूने एक वैष्णव अपराध कर दिया, अंदर से आता है ना। ये सब वो उस हरि नाम की वजह से आ रहा है जो नाम हम जप कर रहे हैं। मगर नाउ द नाम प्रभु इज वेटिंग एंड सीइंग वेदर वी विल एक्चुअली एक्ट ऑन दैट इम्पिटस और नॉट। नाम प्रभु देख रहे हैं कि मैंने अंदर से इसको प्रेरणा दी कि नहीं नहीं तूने ये गलती की है, मगर अब इसने इस पूरे, अरे गलती कर दी तो कर दी, क्या हो गया, ये लोग भी तो करते हैं, ये लोग भी तो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मैंने भी बोल दिया तो क्या हो गया। दिस सो इज द यहाँ वर्क। पर भगवान देख रहे हैं हमको, मतलब कृष्ण इज कॉन्शियसली एवरी मोमेंट वॉचिंग अस।
नाम प्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ, एंड ही इज कॉन्शियस, ही इज वेटिंग कि हम अपने आप को कब रेक्टिफाई करें। और हम अंदर से क्या है, हमारा एटीट्यूड यही रहता है कि नहीं नहीं, बट ही इज ऑल्सो रॉन्ग ना, हम अभी यही अटके हुए हैं, है ना। सो ये कॉन्शियसली ही करना पड़ेगा। We are not giving importance to others. या है, नहीं नहीं, एक्चुअली वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू कृष्णा, बिकॉज इफ Krishna. वी हैड एक्चुअली गिवन इम्पोर्टेंस टू कृष्णा एंड हरिनाम, देन वी विल डेफिनेटली रेक्टिफाई। अगर हमें ये अपराध डर प्रवृत्ति होगा, कम हो जाएगी, कम माता जी प्रवृत्ति कम हो जाएगी। यस, धीरे धीरे ये प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। अगर हम कृष्णा को इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे ना, कि नहीं नहीं इससे तो मेरी जब खराब हो जाएगा, अगर मैंने ये कर दिया, अगर मैंने ये टोन नहीं, मेरे से गलती हो गई मगर मैंने इसकी रेक्टिफिकेशन नहीं की, मैंने उस भक्त से अपराध, मैंने उस भक्त की निंदा सुन ली, ओ नहीं 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 नहीं, अब मुझे पता है भैया, अब तो गया मैं, अब उसके पास जाके बोलना है। अब मेरे नाम जब नीचे आने वाले हैं, immediately I should go and do some rectification, because we are thinking that नाम is so important for me, and ये सब कुछ तभी होएगा जब कृष्ण को गोल बना रखा है। बाकी अगर किसी ने कृष्ण को गोल ही नहीं बना रखा, और उसको सिर्फ ऐसे हाँ ठीक है भक्ति कर रहे हैं करने के लिए कि यार ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, अब मैं उल्टे काम तो कुछ कर नहीं रहा ना जिंदगी में, अच्छे ही तो काम कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा और क्या करूं, मर जाऊं क्या, कुछ तो इंजॉयमेंट में कर नहीं रहा, कुछ गलत काम में कर नहीं रहा, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, और उसके बाद भी मैं पिसूं कि अब मुझे क्रोध भी नहीं करना है, कोई सामने से आ जाए तो मुझे ये भी नहीं करना है, अब मैं किसी की निंदा भी नहीं सकती, जो गलत कर रहा है वैष्णव उसके बारे में भी गलत नहीं बोल सकता, बस मेरा गला ही घोंट दो अब, राइट। क्योंकि ये जिसको ऐसे जीना है वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, because he's not made Krishna goal. When if Krishna becomes the goal, naturally one will start rectifying himself. माता जी वॉचफुल रहना पड़ेगा ईच एंड एवरी मोमेंट। और very, a devotee who wants to progress has to be extremely introspective. Every moment he has to watch कि उसका मन कहाँ जा रहा है और क्या गलती कर रहा है, और उसको उसको पुल बैक करना है। इतनी इंटरनल, पूरी अंदर की महाभारत है भैया, पूरे अंदर महाभारत है। भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, एक लेवल के बाद आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, और सटल होते जाते हैं हमारे चैलेंजेस, बहुत सटल आने लग जाते हैं। इतने सूक्ष्म मन की गति होती है, उसको कैच करना ही मुश्किल होता है कि उसने ये गलत कर दिया। वी आर कन्विंस्ड कि हम जो कर रहे हैं कि वो सही है, हमारा एटीट्यूड ठीक है, इतने कन्विंस्ड होते हैं हम। थैंक यू माता जी। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप हियर, एंड नेक्स्ट वीक वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स, एंड देन वी विल मूव ऑन टू निष्ठा के सिम्टम्स। ठीक है, and I will send this PPT which Mataji Nirmala Mataji has sent very nicely. She is prepared. तो उसको एक बार देखिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत माताजी ने की है, और चैप्टर 24 भी मैंने आपको भेज दिया था पिछली बार, एंड शुद्ध भक्ति चिंतामणि का PDF भी मैंने आप लोगों को स्वाध्याय वाले ग्रुप में भेजा है, नॉट इन द भागवत में। सो दोज हु आर ईगर दे कैन गो थ्रू दिस बुक। ठीक है, Mataji, I am not in that group. Can you send me personally or in the group? Or you can add me in that group, नहीं whatever नहीं you कोई feel. बात नहीं, मैं आपको भागवत धर्म ग्रुप में भी भेज देती हूँ फॉर डिवोटीज। एक्चुअली Oh, इट्स अ बिग बुक, 300-400 पेजेस की है, PDF में है, दोज हु वांट टू रीड दे कैन रीड। ठीक है। माता जी अभी आपने वो बोला था ना कृष्ण कर्णामृत वाला सेक्शन है जिसमें सिंस और अपराध वाला पोर्शन है, अभी अपने हाँ, कृष्ण स्क्रीनशॉट। कथामृतम बिंदु, हाँ हाँ वो जो बुकलेट है वैष्णव अपराध वाली बुकलेट ना, वो भी हाँ हाँ। दैट आल्सो आई विल सेंड। सो ऑल जो भी मटेरियल मैंने डिस्कस किया है दैट आई विल सेंड इन द ग्रुप्स। ठीक है, ओके। श्री प्रभुपाद की जय।